हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो चलिए आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम 10th क्लास के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कहाँ से? हमारा एक मॉडल टेस्ट पेपर है जिसके हम ये कर रहे हैं क्वेश्चंस, और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बच्चों जर्नली इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में होंगे ही होंगे, या तो इस टाइप के होंगे जैसे यहाँ 10 है, यहाँ पर साइन लिख दिया गया होगा, पर बच्चों डेफिनेटली यही क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो आइए देखें कि किस तरह से इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो कि थोड़ा सा जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और समझते हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकें। इफ tan a plus b is equal to under root 3, tan a minus b is equal to 1 upon under root 3। हमें कहा है कि a plus b जो है, a plus एंगल्स का जो जोड़ है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। a greater than b, find a and b। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू आर प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। तो चलिए देखें। तो बच्चों tan a plus b is equal to under root 3 हम कैसे करेंगे भाई? tan अंडर रूट 3 कब होता है? वो जो हमारा टेबल है, एंगल्स का टेबल है, उसे अच्छे से याद करो। याद करने की जरूरत है, केवल साइन की वैल्यू को याद करो, बाकी वैल्यूज तुम बना लोगे। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है? हम याद करेंगे साइन थीटा की वैल्यूज को। केवल साइन की वैल्यूज को प्रिपेयर करने की जरूरत है। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1 अंडर रूट 2, 60 डिग्री अंडर रूट 3/2, 90 डिग्री 1। कॉस के केस में क्या होगा? ये सारी वैल्यूज उल्टी होगी। 90 0 उल्टी का अर्थ यहां पर 90 जो होगा वो 0 होगा, 60 डिग्री क्या होगा? 1/2 होगा, 45 1/अंडर रूट 2 होगा, कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 होगा, कॉस 0 डिग्री 1 होगा। मतलब साइन की वैल्यूज को पूरा उल्टा करके लिख देंगे तो वो हो जाता है हमारा कॉस थीटा, मतलब 1 अंडर रूट 3/2। 45 पर तो वो सेम ही होंगी, 1/2 और 0। ये है बच्चों हमारी कॉस की वैल्यूज। और इसी तरह से tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। इन वैल्यूज का अपॉन कर लो, उससे तुम tan को प्राप्त कर लोगे। तो हमने क्या करना है? फोकस करना है किसकी वैल्यूज पर? साइन की वैल्यूज पर। बाकी वैल्यूज तुम बना लोगे कब? जब तुम्हारी साइन की वैल्यूज पक्की होंगी। तो अब हमारे पास है tan a plus b is equal to अंडर रूट 3। भाई tan अंडर रूट 3 कब होगा? जब tan 60 डिग्री होगा। देख लो, अंडर रूट 3/2, इसका अपॉन tan होता है साइन अपॉन कॉस, इसका बटा कर दोगे, 2 से 2 कट जाएंगे, अंडर रूट 3, तो मतलब tan 60 डिग्री। तो बच्चे tan a प्लस b अंडर रूट 3 कब होगा? जब यहां होगा tan 60 डिग्री। हम क्या करेंगे? tan से tan कर देंगे कैंसिल, तो हमारा a प्लस b क्या आ जाएगा? ये है एक सिंपल मेथड इस टेबल को याद करने का। तो हमारा a प्लस b क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से tan a माइनस b, भाई tan a माइनस बी या फिर tan a माइनस बी को मान लो थीटा। tan थीटा 1/√3 कब होता है? 1/√3 हमारा tan होगा जब हमारा साइन होगा, जब हमारा tan 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, तो 1/√3 मतलब tan होगा 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, और हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज 2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो दिस इज 2a इज इक्वल टू 90। तो बच्चे a कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। एंगल ए हमें मिल चुका है 45 डिग्री। उसने कहा एंगल ए बड़ा होगा b से। अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू को पुट कर देंगे इनमें से किसी एक इक्वेशन में। मैंने 1 में पुट कर दी, सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो दिस इज 15 डिग्री। तो हो गया ना, a एंगल 45 है, b 15 है। तो हमें कहा था कि a और b को फाइंड करो। ये क्वेश्चन आपको साइन की फॉर्म में भी आ सकता है, tan की फॉर्म में भी आ सकता है, कोसेकेंट किसी भी तरीके से आ सकता है।
बात क्या याद रखनी है कि आपको पहली बात तो वो टेबल के एंगल्स आते हों, और मैंने वहां कहा कि साइन पर ज्यादा फोकस करना, बाकी तुम बना लोगे। तो ये बच्चे इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम ले लेते हैं कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो कि पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये वाला क्वेश्चन, इफ 3x इज इक्वल टू cosecant थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू cot थीटा, तो हमें क्या निकालना है? ये हमें निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करोगे? यहां सबसे पहले कोशिश करो, क्या करो कि x की वैल्यू को निकाल लो। x क्या हो जाएगा? 1/3 cosecant थीटा, और 1/x कितना हो जाएगा? 3 को इधर जाकर अपॉन हो जाएगा, 3 यहां पर ऊपर है, उधर जाकर क्या होगा? कॉट के नीचे चला जाएगा। या फिर आप लिख दो 1/3 कॉट थीटा, इस तरह से आप लिख दो। क्या करो? x की वैल्यू पुट कर दो, 1/x की वैल्यू पुट कर दो। कहां भाई? जो हमें फाइंड करना है। सो 3 इंटू 1/3 cosecant स्क्वायर थीटा, सभी का स्क्वायर है तो 1/3 का भी होना चाहिए, दिस इज 9, एंड माइनस 1/x स्क्वायर, सो 1/3 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर थीटा। 1/x क्या है? 1/3 कॉट थीटा, तो हम क्या कर देंगे? इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो सॉरी, 3 का स्क्वायर होगा, दैट इज 9 कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करो? 1/9 को कॉमन ले लो, 9 बाहर आ गया। अब भाई अंदर क्या बच गया? cosecant स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था, बट ये जो 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं इन्हें हमने जरूर याद रखना है। तो उसी 3 बेसिक फॉर्मूलाज में से ये भी एक क्वेश्चन है। cosecant स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो बच्चे ये टर्म किसके बराबर हो जाती है? 1 के। सो 3/9 इंटू 1, दिस इज 3 3s, सो 1/3 इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमने ये वैल्यूज याद रखनी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड cosecant स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूलाज हैं आपके उस चैप्टर में, इन्हें जरूर ध्यान से करना। सो इन दिस वे वी डू दिस क्वेश्चन। है हमारे पास जो कि 2 नंबर के लिए है। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब बाहर एक सेम बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है, वहां से पी क्यू और पी आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, दे आर सेम इन लेंथ। वैसे तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। पर यहां हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो इस तरह से बेसिक एक स्टेटमेंट से क्या आ गया? हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। तो क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आपको कोई डायग्राम नहीं दी गई है, यू मेक योर डायग्राम बना लेंगे, रेडियस बना लेंगे, पी ओ क्यू और ओ आर 2 रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं 2 ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल पीओक्यू एंड पीओआर। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक पीओक्यू, एक पीओक्यू ले ली है, एक ले ली है पीओआर। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तब हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सीपी सीटी। तो यही काम हम करने वाले हैं। क्या करेंगे? क्या सीखा था हमने कि जो बाहर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सर्कल वाले चैप्टर की, उनको ध्यान में रखें। रेडियस जो है, ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हम लिखेंगे एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ, दैट इज इक्वल टू 90 लिख देंगे। Angle formed by radius, angle formed between tangent and radius,
तो टेंजेंट और रेडियाई के बीच के जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। PO इज इक्वल टू PO, भाई ये कॉमन आर्म हो गई दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। और OQ इज इक्वल टू OR, भाई कौन है? रेडियस ऑफ अ सर्कल या फिर रेडियाई ऑफ अ सर्कल। सर्कल के क्या है? ये दोनों रेडियस। तो हो गई 3 प्रॉपर्टीज, एक दो साइड्स इक्वल हो गई हैं, एक एंगल इक्वल हो गया है। सो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल POQ is congruent to triangle POR। आपस में क्या हो गई है? कॉन्ग्रुएंट हो गई है। नाउ अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो PQ इज इक्वल टू PR किस लिए? बाय CPC। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से हम कह देंगे कि PQ इज इक्वल टू PR। तो इन दिस वे वी डू दिस क्वेश्चन। तो चलिए कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे पेपर में बार बार देखने को हमें मिलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी एक जीरो का अर्थ है रूट, जिसका एक रूट है 3 माइनस अंडर रूट 5 और दूसरा हमें नहीं पता, और हाँ रूट्स की प्रोडक्ट हमें दी गई है, या फिर वहां लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको पता है कि जीरोस का अर्थ यहां पर है रूट्स। तो बच्चे 1 रूट हमें गिवन है, दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 5। तो पहला रूट आप अल्फा ले लेते हैं, दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 5। दूसरा रूट हम बीटा ले लेते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 4, मतलब अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास 4, तो यहां से बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 4 अपॉन अल्फा। अल्फा कौन है? 3 माइनस अंडर रूट 5। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं 2 तरीके से। एक मैंने देखा है कि यहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, इसे रैशनलाइज कर रहे हैं। ये इसे कहा जाता है रैशनलाइज करना। यहीं से दूसरा रूट निकाल लेना। 4 को 3 प्लस अंडर रूट 5 से इनटू है, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, दिस इज 9 माइनस 5। सो 4 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5 एंड दिस इज 4 से कट के 4। तो दूसरा रूट आ गया हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 5। अब हम क्या करेंगे? हमारा एक रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है, दूसरा 3 प्लस अंडर रूट 5 है। इसे क्या करो? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल कर दो। कैसे कर दो भाई? इस तरह से कर दो। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमें 4 गिवन है। अल्फा इंटू बीटा वो हमें गिवन है, दैट इज 4। तो लिख लो पहले, अल्फा इंटू बीटा ही लिख लो, दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम बच्चे अपनी बनाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस सम ऑफ रूट्स। एक रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है, दूसरा रूट है 3 प्लस अंडर रूट 5 जो कि अभी आपने निकाला, और बाहर x है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस नेगेटिव ऑपोजिट साइन वाली टर्म्स कट जाएंगी, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन करने का। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालो। इस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे भाई? अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, बड़ा चैलेंज है। सो बिना अपना समय बर्बाद किए यू यूज योर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है रूट निकालने का, जीरोज निकालने का? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कई बच्चों को तो ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, बाकी वैल्यूज हम अपने फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। तो b है कौन? दिस इज 9a स्क्वायर एंड दिस इज मिडिल टर्म, दिस इज अवर b। तो b हो गया माइनस 9a प्लस b। अब इसका है स्क्वायर तो हो जाएगा होल टर्म का स्क्वायर। x नहीं लोगे क्योंकि b स्क्वायर लेना है,
-4, a कौन है, a है 9x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, और c कौन है, जो हमारी कांस्टेंट 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अगर बच्चे आप फॉर्मूला के साथ चलते हैं तो हम क्वेश्चन को सही तरीके से बिना समय गवाए कर सकते हैं। सो क्या करो, स्क्वायर करना है तो 9 -9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर -4 इंटू 9, और हमारी होल टर्म हम उसी तरह से लिख देते हैं। अब हम कोशिश क्या करते हैं कि कुछ कॉमन ले लेते हैं। 9 स्क्वायर 9 को कॉमन ले लें, तो मल्टीप्लाई पे फोकस करने की बजाय सिंपल तरीके से करने पे जोर ज्यादा देना है। क्या कॉमन आ रहा है, कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, ले लो। 9 आ रहा है, 9 को ले लो, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में नहीं पड़ता, ज्यादा लेंथी नहीं होता। तो अंदर 9 बच गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के साइन को बाद में एंटर करना। 4 2s are 8a स्क्वायर, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 5 4s are 20ab एंड 4 2s are 8b स्क्वायर। तो 9 को बाहर ही रहने दे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर, दिस इज 18ab। माइनस का साइन अंदर जाएगा, होल टर्म्स नेगेटिव, एंड -8b स्क्वायर। क्या ये आपस में सॉल्व होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। 9a स्क्वायर -8a स्क्वायर क्या बन जाएगा? दिस इज 9 हमारा बाहर है, दिस इज a स्क्वायर, 9b स्क्वायर -8, दिस इज प्लस b स्क्वायर, और इसमें से 20 को माइनस कर दोगे, -2ab। क्या ये एक फॉर्मूला है? बिल्कुल है, 9a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो बड़ा फॉर्मूला था उसमें जो b स्क्वायर -4ac है, उसको हल करके हमें क्या मिल गया? 9a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर हमारा फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac को हल करके अपॉन 2a। इस टर्म को हल करके हमें क्या मिला है? ये वैल्यू पुट करें। b कौन है? माइनस साइन ऑलरेडी है, b है 9, सो दिस इज +9, माइनस का 9 आ गया, माइनस प्लस 9 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो 9a प्लस b है हमारा b, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac कौन आया है? 9a माइनस b होल स्क्वायर अपॉन 2a कौन है? हमारा 9 है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, सो दिस इज 9a प्लस b प्लस माइनस रूट से बाहर 3 आएंगे और a माइनस b आएगा, अंडर रूट से बाहर 3 और a माइनस b आएगा, अपॉन 2 है इंटू 9 है। एक बार क्या करो, अपने आंसर को प्लस में लिख लो, और दूसरी बार क्या करो, माइनस में अप्लाई कर दो, 2 इंटू 9। तो इन दिस वे हमें मिल जाएंगे हमारे दो रूट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, हम 3 को यहां से ले लेते हैं कॉमन, 3 इंटू a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2 इंटू 9। दूसरी तरफ भी हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2 इंटू 9। सो 3 3s are 9, तो जब इसे अंदर मल्टीप्लाई की जाएगी, 3a प्लस 3b प्लस a माइनस b अपॉन 3 2s are 6, और ये इस 3 से ये 9 कट जाएंगे, दिस इज अगेन 3a प्लस 3b माइनस माइनस का साइन अंदर गया, होल साइन विल चेंज, तो 6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, दिस इज 4a माइनस 4a प्लस 2b, 3b माइनस b 2b अपॉन 6, एंड दिस इज 2a प्लस 4b अपॉन 6। क्या यहां से 2 कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल 2 कॉमन आ जाएगा, और जब हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, देन वी हैव
2 को कॉमन ले ले, अंदर क्या बच गया 2a प्लस b अपॉन 6, दिस इज 2 3 तो पहली वैल्यू आ गई 2a प्लस b अपॉन 3, और यहां से भी 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया a प्लस 2b अपॉन 6 2 3। तो ये हमें दो हमारे रूट मिल गए, 2a प्लस b अपॉन 3 एंड a plus 2b upon 3. So in this way we find our two